नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस पार्ट में हम इस टेंस की पहचान, बनावट और उदाहरण विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई काम अभी से पहले किसी अनिश्चित समय पर हो चुका हो। ध्यान रहे, इसमें हम सही समय यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते। जैसे मैंने कॉफी पी ली है, ये सही है, लेकिन मैंने कल कॉफी पी ली, इसमें कल बताया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। बस इतना याद रखिए कि इस टेंस में हम कब हुआ ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि काम हो चुका है। अब देखते हैं वाक्य की बनावट। सूत्र है कर्ता, फिर हैव या हैज, फिर क्रिया का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल और फिर कर्म। अब सवाल आता है कि हैव कब लगाएं और हैज कब। तो आई, यू, वी और दे के साथ हैव लगता है और ही, शी और इट के साथ हैज लगता है। जैसे आई हैव ड्रंक कॉफी यानी मैंने कॉफी पी ली है, और ही हैज ड्रंक कॉफी यानी उसने कॉफी पी ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए कुछ खास संकेत शब्द होते हैं। जैसे जस्ट का मतलब है अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब है पहले से, रिसेंटली मतलब हाल ही में, नेवर मतलब कभी नहीं। फॉर और सिंस का इस्तेमाल समय की अवधि बताने के लिए होता है। येट का मतलब है अभी तक और ये नकारात्मक वाक्य और प्रश्न में आता है। एवर मतलब कभी और ये प्रश्न वाक्य में आता है। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार। जब भी आपको वाक्य में ये शब्द दिखें तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। अब देखते हैं सकारात्मक वाक्य आई यानी मैं के साथ। आई हैव रेड दैट बुक 3 times मतलब मैंने वो किताब 3 बार पढ़ी है। आई हैव रिटन अ बुक रिसेंटली मतलब मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है। आई हैव जस्ट सेंट यू एन ईमेल मतलब मैंने अभी अभी तुम्हें ईमेल भेजा है। आई हैव ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस मतलब मैं पहले से ऑफिस जा चुका हूं। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर मतलब मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आई हैव नोन हिम सिंस 2010 मतलब मैं उसे 2010 से जानता हूं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years मतलब मैं इस घर में 10 साल से रहता हूं। अब देखते हैं ही और शी के साथ सकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए कि इनके साथ हैज लगता है। He has read that book 3 times उसने वो किताब 3 बार पढ़ी है। She has written a book recently उसने हाल ही में एक किताब लिखी है। He has just sent you an email उसने अभी अभी तुम्हें ईमेल भेजा है। She has already gone to the office वह पहले से ऑफिस जा चुकी है। He has never seen him before उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। She has known him since 2010 वो उसे 2010 से जानती है। He has lived in this house for 10 years वो इस घर में 10 साल से रहता है। अब देखते हैं यू, वी और दे के साथ सकारात्मक वाक्य। इनके साथ भी हैव लगता है। यू हैव रेड दैट बुक 3 times तुमने वह किताब 3 बार पढ़ी है। वी हैव ईटन हियर सेवरल टाइम्स हमने यहाँ कई बार खाना खाया है। दे हैव जस्ट सेंट यू एन ईमेल उन्होंने अभी अभी तुम्हें ईमेल भेजा है। वी हैव ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस हम पहले से ऑफिस जा चुके हैं। दे हैव नेवर सीन हिम बिफोर उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा। We have known him since 2010 हम उसे 2010 से जानते हैं। They have lived in this house for 10 years वे इस घर में 10 साल से रहते हैं। अब आते हैं नकारात्मक वाक्य पर। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए have या has के बाद not लगाते हैं। छोटे रूप में haven't या hasn't कहते हैं। I haven't read that book 3 times मैंने वो किताब 3 बार नहीं पढ़ी है। I haven't eaten here several times मैंने यहाँ कई बार खाना नहीं खाया है। I haven't sent you an email yet मैंने अभी तक तुम्हें ईमेल नहीं भेजा है। I haven't gone to the office yet मैं अभी तक ऑफिस नहीं गया हूँ। I haven't met the principal before मैं पहले प्रिंसिपल से नहीं मिला हूँ। I haven't had my dinner yet मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अब देखते हैं अन्य कर्ताओं के साथ नकारात्मक वाक्य। He hasn't written a book recently उसने हाल ही में कोई किताब नहीं लिखी है। She hasn't gone to the office yet वो अभी तक ऑफिस नहीं गई है। You haven't eaten here several times तुमने यहाँ कई बार खाना नहीं खाया है। We haven't met the principal before हम पहले प्रिंसिपल से नहीं मिले हैं। They haven't sent him an email yet उन्होंने अभी तक उसे ईमेल नहीं भेजा है। He hasn't lived in this house for 10 years वो इस घर में 10 साल से नहीं रहा है। She hasn't known him since 2010 वो उसे 2010 से नहीं जानती है। अब देखते हैं सकारात्मक प्रश्न वाक्य। प्रश्न बनाने के लिए have या has को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं। Have I already read that book क्या मैंने वो किताब पहले से पढ़ ली है।
हैव यू सेंट हिम एन ईमेल येट, क्या तुमने अभी तक उसे ईमेल भेजा है? हैज ही मेट द प्रिंसिपल बिफोर, क्या वो पहले प्रिंसिपल से मिला है? हैज शी ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस, क्या वो पहले से ऑफिस जा चुकी है? हैव वी एवर सीन हिम बिफोर, क्या हमने उसे कभी पहले देखा है? हैव दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, क्या वे इस घर में 10 साल से रहते हैं? अब देखते हैं नकारात्मक प्रश्न वाक्य। इसमें हैवेंट या हैजंट को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं। हैवेंट आई ऑलरेडी रेड दैट बुक, क्या मैंने वो किताब पहले से नहीं पढ़ी? हैवेंट यू रिटन अ बुक रिसेंटली, क्या तुमने हाल ही में कोई किताब नहीं लिखी? हैजंट ही सेंट हर एन ईमेल येट, क्या उसने अभी तक उसे ईमेल नहीं भेजा? हैजंट शी मेट द प्रिंसिपल बिफोर, क्या वो पहले प्रिंसिपल से नहीं मिली? हैवेंट वी एवर सीन हिम बिफोर, क्या हमने उसे कभी पहले नहीं देखा? हैवेंट दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, क्या वे इस घर में 10 साल से नहीं रहते? अब देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी वोकन अप पीटर, मैंने पीटर को पहले से जगा दिया है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द कुरियर, मैंने अभी अभी कुरियर प्राप्त किया है। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फोन रिसेंटली, मैंने हाल ही में अपना मोबाइल खो दिया है। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लेटली, मैंने हाल ही में नया व्यापार शुरू किया है। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल रिसेंटली, मैंने हाल ही में नया मोबाइल खरीदा है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई ओल्ड लैपटॉप, मैंने पहले से अपना पुराना लैपटॉप बेच दिया है। आई हैव वर्कड इन अ बैंक फॉर 10 years, मैंने 10 साल बैंक में काम किया है। आई हैव सबमिटेड माई रेजिग्नेशन, मैंने अपना इस्तीफा जमा कर दिया है। दैनिक जीवन के वाक्य जारी हैं। आई हैव जस्ट कुक चिकन बिरयानी, मैंने अभी अभी चिकन बिरयानी बनाई है। आई हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहां बहुत समय से हूं। आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2010, मैं 2010 से डॉक्टर हूं। आई हैव फॉरगॉटन माई जीमेल पासवर्ड, मैं अपना जीमेल पासवर्ड भूल गया हूं। आई हैव सीन बाहुबली 2 several times, मैंने बाहुबली 2 कई बार देखी है। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स बिफोर, मैंने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की। आई हैव नेवर विजिटेड द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। आई हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, मैंने नई कार खरीदने का फैसला किया है। और कुछ और दैनिक जीवन के वाक्य। आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई फ्लाइट टिकट, मैंने पहले से अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर ली है। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई PhD, मैंने अपनी PhD सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आई हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, मैंने अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है। आई हैव बिकम वेरी थिन रिसेंटली, मैं हाल ही में बहुत पतला हो गया हूं। आई हैव बीन अवेक सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से जागा हुआ हूं। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट सीन जॉन फॉर द लास्ट 10 days, मैंने पिछले 10 दिनों से जॉन को नहीं देखा है। अब कुछ विविध वाक्य देखते हैं। योर बस हैज जस्ट डिपार्टेड, तुम्हारी बस अभी अभी निकल गई है। माई कार हैज ब्रोकन डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है। माई फीवर हैज गॉन डाउन, मेरा बुखार उतर गया है। इट हैज बिन 10 years सिंस आई ज्वाइंड हियर, मुझे यहाँ जुड़े 10 साल हो गए हैं। दिस पार्क हैज बिकम वेरी पॉपुलर, या पार्क बहुत लोकप्रिय हो गया है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, रहने का खर्चा बढ़ गया है। द पावर हैज गॉन आउट इन माई हाउस, मेरे घर में बिजली चली गई है। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, सड़क पर एक दुर्घटना हो गई है। द टाइम हैज कम टू से फेयरवेल, विदाई कहने का समय आ गया है। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ये अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है जो मैंने देखी है। अब देखते हैं WH प्रश्न वाक्य। सबसे पहले हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दैट मूवी, तुमने वो फिल्म कितनी बार देखी है। हाउ मेनी टाइम्स हैज ही सीन दैट मूवी, उसने वो फिल्म कितनी बार देखी है। अब हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द मिलिट्री, तुम कितने समय से सेना में हो। हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड इन न्यूयॉर्क, वो कितने समय से न्यूयॉर्क में रहता है। और वेयर यानी कहाँ। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए हो। इन WH शब्दों के साथ भी हैव और हैज का नियम वैसा ही रहता है। तो दोस्तों, यह था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा पाठ। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला, सभी कर्ताओं यानी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे के साथ वाक्य बनाकर अभ्यास करें। दूसरा, हर वाक्य को सकारात्मक, नकारात्मक प्रश्न और नकारात्मक प्रश्न में बदलकर देखें। तीसरा, संकेत शब्दों जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, सिंस, फॉर और एवर का ध्यान रखें। चौथा, हैव और हैज का सही इस्तेमाल याद रखें। ही, शी और इट के साथ हैज लगता है और बाकी सबके साथ हैव लगता है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन्यवाद और सीखते रहिए।